Hello students, welcome to our channel. Let's start today's session. Today we are going to discuss about the remaining questions of exercise 12E, that is question number 7 onwards. Question number 1 to 6 we had done in the previous videos. तो अगर आपने वो नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि जो इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है वो उसी में है. तो करते हैं फटाफट इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस. और जिस भी बच्चे की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो. उसके अंदर मैंने कंप्लीट पूरी बुक का सॉल्यूशन सेंड कर रखा है. चाहे किसी को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चाहिए या आपको जो पीछे हमारे पास क्लास टेस्ट होते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस है, क्लास टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट जो होते हैं हमारे, हर चैप्टर के सब का सॉल्यूशन है उसके अंदर. तो जिस भी चैप्टर के आपको चाहिए पूरी की पूरी एक ही पीडीएफ है और उसको आप टेलीग्राम डाउनलोड करो. टेलीग्राम में मैथ्स मून करनाल सर्च करो और ग्रुप ज्वाइन करो. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब. क्यूब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब एंड द क्यूबॉइड? क्या होता है डिफरेंस क्यूब और क्यूबॉइड में? क्यूब इज दैट फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. whose all sides are equal. तो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम. अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन अ रेक्टेंगुलर वेसल कंटेनिंग वाटर. एक रेक्टेंगल के शेप में हमारे पास कोई वेसल है, उस रेक्टेंगुलर वेसल के अंदर वाटर है और क्यूब को जिसके साइड 8 सेंटीमीटर है उसको उसके अंदर इमर्स्ड कर दिया. ठीक है. If the base is 16 centimeter long and 10 centimeter wide, then find the rise in water level in the vessel. अगर हम जैसे हमारे पास कोई भी मान लो बकेट ऑफ वाटर है ना, हम पानी से भरी हुई हमारे पास कोई बाल्टी है, उसके अंदर हम कुछ भी डिप करेंगे तो वाटर फ्लोज आउट, पानी बाहर आ जाएगा, जितना भी उसका वॉल्यूम होगा जो भी हमने उसके अंदर डिप किया है. ऐसे ही जो हमारे पास क्यूब, अगर हमने उसके अंदर वाटर रेक्टेंगुलर वेसल जिसके अंदर वाटर था उसके अंदर हमने क्यूब डाला है और उसका बेस जो 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर है, लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द राइज इन वाटर लेवल इन द वेसल. वेसल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, उस बर्तन के अंदर जैसे पानी मान लो इतना था तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा. तो हमें ये बताना है कि वो कितना इंक्रीज होगा. क्या बताना हमें? वो कितना इंक्रीज होगा. ठीक है. कितना इंक्रीज होगा बताना जरा. कितना इंक्रीज होगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा. देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूलेज हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? साइड क्यूब. साइड क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. अब क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम सेम है, मान लो एल 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 लिख दिया तीनों के लिए, तो एल 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 क्या हो जाएगा? एल क्यूब ही तो हो जाएगा. अब ये हमारे पास कोई ना कोई साइड है क्यूब की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है? साइड क्यूब. एंड दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर. यहाँ पहले लिख देना साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो 8 का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब क्या? 24. कौन बोल रहा है आंसर? कौन सोच रहा है कि इसको 24 आंसर हो जाएगा? 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 8 8 जा 64, 64 8 जा 512. अब आपको हो गई ये, हमें कैसे पता लगेगा? बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपको क्यूब्स 20 तक एट लीस्ट और जो स्क्वायर्स है 30 तक याद होने चाहिए. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया. राइज इन वाटर लेवल. वाटर के लेवल में कितना इंक्रीमेंट हुआ? कितना इंक्रीज हुआ? कितना इंक्रीज हुआ? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. अब हमारे पास हाइट तो है नहीं, हाइट एज इट इज. लेंथ हमारे पास 16 और ब्रेड्थ हमारे पास 10. लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होगा.
तो कितना आ गया, 10 को 16 से करेंगे 160 और हाइट एज इट इज। क्लियर, इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर लेवल में इंक्रीज हुआ। राइज इन वाटर लेवल, राइज इन वाटर लेवल कितना राइज होगा, कितना राइज होगा, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है आज तो। कितना इंक्रीज होगा, जितना हम क्यूब, जितना उस क्यूब का वॉल्यूम है उतना डिप करेंगे उतना ही तो वो पानी बाहर आता है। अगर वो पानी बिल्कुल भरा हुआ है, जो बकेट है वो फिल है, बट अगर वो हाफ है या जितनी भी भरी हुई है, फिर भी वो थोड़ी सी तो ऊपर आएगी, बाहर ना निकले लेकिन उतनी तो ऊपर आएगी जितना जो भी चीज डिप करते हैं उसके अंदर जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो राइज इन वाटर लेवल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 160 इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकाल चुके हैं 512, है ना। कितना इंक्रीज होगा वही तो निकालना है, यानी कि उसकी हाइट निकालनी है, उस पानी की हाइट निकालनी है, कितनी बढ़ेगी। तो हाइट को यहीं रखो, इज इक्वल टू 512, जो निकालना होता है उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको हम दूसरी साइड में लेके चले जाते हैं। 160 इज द मल्टीपल ऑफ दिस हाइट, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया। कितना आएगा इसका आंसर, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 5 ज़ा 10, 11 2 6 ज़ा 12, 8 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, 1 रह गया, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 3 ज़ा 0, यानी कि 32/10। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूँ 3.2 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट कितनी आ गई, कितना लेवल इंक्रीज हो गया उस वाटर का, 3.2 सेंटीमीटर। चाहूँ तो मैं यहाँ भी कट कर सकती थी ऑन द टेबल ऑफ 2, बट शायद अब आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया होगा, थोड़ी सी इंक्रीमेंट भी आई होगी कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, पता लग गया होगा कि कैसे क्या चीज़ सॉल्व करते हैं। नीचे 10 था, डेसिमल लगाना इज़ वेरी मच ईजी। अगर मैं इसको कट करती हूँ 32/10, 16/5, फिर आप इसको ऐसे डिवाइड करते फिरोगे, मिक्स्ड फॉर्म में लिखोगे तो उससे बेटर है डेसिमल में एज इट इज लिख लो। नीचे जितनी जीरो होती है लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं और उतना डिजिट से आगे डेसिमल पुट कर देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था ये तो बहुत। अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। गोडाउन किस फॉर्म का है, क्यूबॉइड का, मेजरिंग 40 मीटर बाय 30 मीटर बाय 20 मीटर, means length, breadth and height is given of the cuboid. How many cuboidal boxes of volume 1.2 meter cube? क्यूबॉइड शेप में बॉक्सेस हैं, क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। जो गोडाउन है क्यूबॉइड फॉर्म का उसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, मीन्स हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, हमें पता वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे गोडाउन का वॉल्यूम आ जाएगा। और जो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, जो छोटे छोटे क्यूबॉइड की शेप में बॉक्सेस हैं, उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 1.2 मीटर क्यूब। ईच कैन बी स्टोर्ड इन दी गोडाउन। तो कितने हम क्यूबॉइडल बॉक्सेस उस गोडाउन में फिट कर सकते हैं, बहुत ईजी, बिल्कुल 3 लाइन का आंसर है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। गोडाउन का वॉल्यूम कितना, 40 इंटू 30 इंटू 20, कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ ये नंबर्स मल्टीप्लाई किए, कितनी जीरो, 1 2 3, लास्ट में क्या लिख दी 1 2 3 जीरोस, और मीटर में है तो मीटर क्यूब। और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स गिवन है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम गिवन है 1.2 मीटर क्यूब, 1.2 मीटर क्यूब। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, जितना गोडाउन का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना, 24000, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स 1.2,
अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं नीचे 10 आना चाहिए, लेकिन ये तो रेसिप्रोकल बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा इसका। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया 2 1 जा 2, 1 2 3 4, 4 जीरो इसके पीछे लगा दो, कितना आ गया आंसर 20,000 बॉक्सेस हमारे पास आ सकते हैं। कैसे कट किया, थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाना, वीडियो को दोबारा देखना, समझ आ जाएगा। बहुत ईजिली कट किया, कट करना तो आता होगा भैया आपको, है ना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो नेक्स्ट करते हैं, सिंपल सी बात थी इस क्वेश्चन में। तो 9th क्वेश्चन, अ मशीन फॉर मेकिंग आइस ब्रिक्स freezes 5.76 liters of water into ice cubes measuring 4 cm by 3 cm by 2 cm. How many ice bricks will be made? क्या निकालना है, आइस ब्रिक्स कितनी बनेंगी। एक मशीन है वो आइस ब्रिक्स बनाती है, मतलब आइस बर्फ जो जमाते हैं हम वो बनाती है, बर्फ के टुकड़े। फ्रीजेस 5.76 लीटर्स, इसको 5.76 नहीं रीड करते, क्या रीड करते हैं 5.76 लीटर्स ऑफ वाटर। जो मशीन है कितने पानी का बनाती है एक टाइम में, 5.76 लीटर्स का आइस क्यूब बनाती है। लेकिन आइस क्यूब अब बड़े भी होते हैं, आइस क्यूब छोटे भी होते हैं, है ना, बहुत सारे। तो क्या कर सकते हैं, उसकी जो मेजरिंग है क्या गिवन है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, क्योंकि वो क्यूबॉइड शेप में है। कैसे पता लगा क्यूबॉइड शेप में है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है। अगर तीनों सेम होती तो इट मीन्स वो क्यूब शेप में होती, अब तीनों अलग अलग हैं तो वो कौन सी शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है। तो हमें क्या बना, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जैसे हमने अभी 7th क्वेश्चन, 7 नहीं 8th क्वेश्चन किया, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है। वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम हमें गिवन है, लेकिन वॉल्यूम हमें लीटर्स में गिवन है। हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे पास डायमेंशंस गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है, तो इस लीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। और ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, बताओ 1000। तो क्या कर देंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके हमें डायमेंशंस गिवन है आइस क्यूब्स के, इसकी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर्स ऑफ आइस ब्रिक्स आ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ क्या करना था, लीटर्स में गिवन है उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था इसमें। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम कितना गिवन, 5.76 लीटर, ठीक है। अब 5.76 लीटर को अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, इसके पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरोस। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, जितने डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद उतने जीरो नीचे आ जाती हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास यहाँ कैंसिल आउट होगी, क्या बच गया, 576 इंटू 10 मीन्स 5760 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें इसका वाटर का वॉल्यूम गिवन था, हमने सिर्फ इसको चेंज किया सेंटीमीटर क्यूब में, दैट्स इट। और क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 1 आइस ब्रिक, एक आइस ब्रिक का वॉल्यूम गिवन नहीं है बट डायमेंशंस आर गिवन एंड वी नो दैट फ्रॉम द डायमेंशन वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम by the formula length into breadth into height, dimensions given, तो dimensions कितनी है, 4 into 3 into 2 that is 4 3 से 12, 12 2 से 24। और वॉल्यूम हमेशा किस में निकलता है, यूनिट का क्यूब, जो भी मीटर क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब है तो हमेशा क्यूब में निकलता है। और एरिया किस में निकलता है, एरिया किस में निकलता है, स्क्वायर में। वॉल्यूम निकलता है क्यूब में। उसके बाद बस छोटा सा काम, नंबर ऑफ आइस क्यूब्स, आइस ब्रिक्स बोल रहे हो, नंबर ऑफ आइस ब्रिक्स। आप नंबर पेपर में ऐसे नहीं लिख के आओगे, कंप्लीट लिखोगे NUMBER। नंबर ऑफ आइस ब्रिक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 आइस ब्रिक। लिख लोगे फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 5760 डिवाइडेड बाय 24, फॉर्मूला लिख लेना पहले, कितना आएगा 240। तो कितने आइस ब्रिक्स बनेंगे, उतने वाटर में से कि इतना पानी है और जो हमें आइस ब्रिक्स बनाने हैं वो इतने बनाने हैं। ऐसे तो पूरे के पूरे पानी का एक आइस ब्रिक भी बन सकता है, उसको एक ही बार फ्रीज कर दो, है ना, बट हमें उसका वॉल्यूम गिवन था कि हमें कितने कितने सेंटीमीटर के आइस ब्रिक्स चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ आइस ब्रिक्स हमारे बन सकते हैं, 240 आइस ब्रिक्स हमारे बन सकते हैं।
So much easy. 8th and 9th questions are similar. Let's move on next question, that is question number 10. A storage tank at a petrol station is a cuboid 4 meter long, 3 meter wide and 2 meter deep। एक पेट्रोल स्टेशन पर स्टोरेज टैंक है कुछ फिल करने के लिए, तो वो इतने 4 मीटर लॉन्ग है, क्यूबॉइड शेप में है, तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। लॉन्ग है मतलब लेंथ है, वाइड है मतलब ब्रेड्थ है, डीप है मतलब इसकी हाइट है। क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इफ वन डे in one day if the station sells 7200 liters of petrol from the tank, एक दिन में अगर स्टेशन से इतने लीटर ऑफ पेट्रोल बिक जाता है, सेल हो जाता है, व्हाट इज द फॉल इन द लेवल ऑफ द पेट्रोल इन द टैंक, तो उस टैंक में जो पेट्रोल का लेवल है वो कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। रिवर्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का। उसने कहा था कोई चीज डिप कर रहे हैं उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसमें पेट्रोल का कुछ ना कुछ लेवल है लेकिन उसमें से पेट्रोल निकाल लिया तो लेवल कम हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा, है ना। इजी है, इजी इजी इजी। लेकिन इसमें आपको जो बहुत ध्यान रखनी है बात, देखो 7200 लीटर्स में गिवन है। अब आप कहोगे अभी अभी तो बताया था आपने, लीटर्स को किस में चेंज कर दो? सेंटीमीटर में कर देंगे। हमें याद है कि लीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। लेकिन आप इसको सेंटीमीटर में तो चेंज कर लोगे, बट दिस डायमेंशंस आर गिवन इन मीटर। ये मीटर में हमें डायमेंशंस गिवन है, तो इनको भी तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो ये छोटी छोटी बातें ही आपके नंबर कट करवा सकती है, लेकिन हम नंबर कट होने नहीं देंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ 4 मीटर। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। छोटी छोटी चीज़ें तो हमें बहुत अच्छी तरह याद है। ये हो गया। ब्रेड्थ हमें किसमें गिवन है? ब्रेड्थ कितनी गिवन है? ब्रेड्थ 3 मीटर, 3 इंटू 100 3 इंटू 100 300 सेंटीमीटर। और हाइट किस में गिवन है? हाइट भी मीटर में गिवन है। कितनी गिवन है हाइट? हाइट कितनी गिवन है भाई, भूल गए। 2 मीटर। 2 मीटर मीन्स 2 इंटू 100 दैट इज 200 सेंटीमीटर। कर लिया चेंज। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज टैंक, हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट वी कैन फाइंड द वॉल्यूम बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज 400 इंटू 300 इंटू 200। आंसर विल बी 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 चिपका दो। 3 4 5 6 किस में आएगा आंसर? सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा आंसर? सेंटीमीटर क्यूब में। अब एक दिन में पेट्रोल कितना सोल्ड हो रहा है? पेट्रोल सोल्ड कितना बेचा जा रहा है? आती है ना इंग्लिश, सेल की सेकेंड फॉर्म सोल्ड। पेट्रोल सोल्ड इन 1 डे कितना? 7200 लीटर। अब लीटर को सेंटीमीटर में अगर हमें चेंज करना है, कितने से मल्टीप्लाई? 1000 से। 7 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लीटर को भी सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया, इसको भी मीटर को भी सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया, बस। अब इसका लेवल तो हमें पता ही नहीं कितना आ रहा है ना, लेवल तो हमें नहीं पता ना कितना है। लेवल कितना कम हो गया, लेवल कितना कम हो गया। लेट फॉल मतलब गिरना। लेट फॉल इन दी लेवल, कितना लेवल गिर गया? x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर गिर गया तो लेंथ, देखो भाई कोई भी चीज़ है जितने में भी है, ठीक है, उसकी लेंथ तो उतनी रहेगी, ब्रेड्थ भी उतनी रहेगी, लेकिन उसकी जो हाइट है, उसकी जो डेप्थ है वो ही तो चेंज होगी बस। लेंथ और ब्रेड्थ पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सिर्फ हाइट पर। आ रही है बात समझ? तो 400 ये लेंथ थी, 300 ब्रेड्थ,
और जो उसकी हाइट थी हमें नहीं पता उसका लेवल कितना चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसको मान लिया x। और ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके। तो अगर हमें हाइट निकालनी है, डेप्थ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को नीचे ले जाएंगे। 300, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल आउट। और क्या रह गया, 3 1 3, 3 2 6 7, 3 4 12 0, 4 1 4, 4 6 24 0, मीन्स x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर उसका लेवल कम हो जाएगा। पहले कितना था, उसकी हाइट 200 सेंटीमीटर थी, 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट कम हो जाएगी। बहुत ईजी था, वैसे ही था जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं 9th क्वेश्चन। बस उसमें क्या था, हाइट को हाइट रखा था, इसमें हाइट को x ले लिया। अगर यहाँ भी हाइट को हाइट ही रखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कोई चेंज नहीं होगा, हाइट में सिर्फ चेंज होगा, इसलिए हमने हाइट को x रखा है ना। क्योंकि पहले हमारे पास जो हाइट थी वो 200 थी, लेंथ और ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ हाइट में हो गया। क्योंकि उसमें से पेट्रोल निकाल लिया गया तो उसका लेवल कम हो गया। क्लियर हो गए इतने क्वेश्चंस। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 में अब कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट के कितने क्वेश्चंस रह गए, हमारे पास 5 क्वेश्चंस रह गए, वो हम नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।